अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं आपके साथ एफएससी का फ़ाइनल शेड्यूल शेयर करने लगा हूं कि आप लोग 15 टू 20 डेज़ में अपनी रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है वो अपने डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, किस तरह आपने पेरेंट्स स्कीम को फॉलो करना है। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मुझे अपनी यानी जब आपके पेपर हो जाएंगे तो आप मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है, ठीक है। अब आपका वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हर सब्जेक्ट को आप लोग 3 डेज़ पे डिवाइड कर सकते हैं या टू डेज़ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आप पे अब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह की है। तो आपने उस हिसाब से जिस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी अच्छी है उसको आप 2 दिन दे दें, जिसकी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है उसको आप 3 डेज़ में रिवीजन कर लें। अब रिवीजन आपने कैसे करनी है, ठीक है। आपके पास अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के आपने 6 चैप्टर करने हैं कोई से, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग के लिहाज से आपने सिर्फ 6 चैप्टर ही करने होते हैं एज अ लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए आपके पास एक दिन पूरा होना चाहिए। और जो केमिस्ट्री सेकंड ईयर है उसके एमसीक्यूज़ आपके बुक के पीछे से ही आते हैं। तो आपने जो बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। 17 नंबर आपके केमिस्ट्री में वहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का ही शेड्यूल बता रहा हूँ। तो सेकंड ईयर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं, ये आपके पास पिछले साल आए थे स्मार्ट पेपर्स। इसमें ये तो पास्ट पेपर के हैं ना, लेकिन इस साल के जो न्यू आए होंगे आप लोग वो वाले बाय कर लें। उसको आप अच्छे तरीके से कर जाएँ 5 ईयर्स के। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर जाएँ। कुछ हद तक इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हुए होते हैं, और फॉर्मूले अच्छे तरीके से कर लें। वो वाले सवाल वो चांस होते हैं रिपीट हो जाएँ, ठीक है। केमिस्ट्री का ये हो गया। अब हमारे पास रह गए लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस अब आपने कहाँ से करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि आपने जो मैंने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस की, आपने उसको वॉच कर लेना है। तकरीबन हर चैप्टर के मैंने 3 केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हुए हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक दिन में अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेना है। केमिस्ट्री के लिए आपको 2 दिन काफ़ी हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। एक दिन में आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक हो गया। और एक दिन में आपके हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपके पास 2 दिन में आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कंप्लीट हो सकती है। 2 दिन में आपकी होगी केमिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स में बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि फ़िज़िक्स के सवाल किस तरह पहले मैं आपको केमिस्ट्री के थोड़े गाइड कर देता हूँ कि आपने केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है। थ्योरी का आपका 1 नंबर होता है, और जो रिएक्शंस होता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको अगर आप रिएक्शन लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देता है। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन लिखने पे 1 नंबर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेयर चांस होते हैं कि आपका अगर आपने रिएक्शन लिख दी है, अगर आप थ्योरी लिखना भूल गए हैं तो आपको एग्जामिनर 2 में से 2 नंबर दे देता है, ठीक है। थ्योरी में भी आपने वही चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है जो आपके रिएक्शन में लिखा होता है। जैसे कैटालिस्ट का नाम बता दें, उसका टेम्परेचर बता दें, कैसे रिएक्ट हुआ, अल्कीन से रिएक्ट हुआ। तो उसको आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे इन शॉर्ट में। अगर कोई फार्मूले वाला सवाल आ जाता है, जैसे सॉल्ट का फार्मूला आपसे पूछ लेता है, तो आपने उसका NaCl लिखना है, तो जाहिर सी बात है आपका 1 नंबर वहाँ से आ जाएगा। एक सवाल में 2 पूछेगा आपसे फार्मूले, और फार्मूले वाला एक सवाल मस्ट आता है, या एमसीक्यूज़ आपका मस्ट आएगा, ठीक हो गया। तो केमिस्ट्री के आपने शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह करने हैं, और एमसीक्यूज़ आपके बुक्स वाले ही आते हैं, या पास्ट पेपर से भी एक दफ़ा देख लें। ये जो मैंने आपको बताया इस ईयर के बाय कर लें। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने केमिस्ट्री के जो होते हैं मैंने आपको पहले बताया, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आपने वो भी वॉच कर लेनी है। और उसके साथ साथ उसका किस तरह आपको नंबर मिलते हैं। थ्योरी का 1 नंबर होता है लॉन्ग क्वेश्चन में केमिस्ट्री के, ठीक है। थ्योरी का 1 नंबर हो गया। 1 नंबर हमारा रिएक्शन का हो गया। 1 नंबर हमारा हो गया डायग्राम का। जैसे बेंजीन का कोई सवाल आता है, तो बेंजीन में हमने उसके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तो उसका भी 1 नंबर होता है। 2 नंबर थ्योरी के हो गए, 2 नंबर थ्योरी के लाजमी है, तो 2 नंबर आपके रिएक्शन के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अब एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 8 चैप्टर का हाइड्रोकार्बन्स का,
तो उसमें काफ़ी सारे रिएक्शन दी हैं, तो रिएक्शन के तकरीबन 3 नंबर होते हैं और जो थ्योरी है उसका 1 नंबर होगा। अगर आप रिएक्शन भी लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। तो हर सवाल की डिवीजन उस सवाल के मुताबिक होती है। अब हम लोग चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स के आपके चैप्टर हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स के अब सवाल आपने कहाँ से रेडी करने हैं, फ़िज़िक्स के कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें। पेरेंट्स की मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुका हूँ फ़िज़िक्स की, ठीक हो गया। तो अब फ़िज़िक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, तो इसको आप लोग 3 डेज़ रिवीजन के लिए दें। एक दिन तो आपने मस्ट MCQs के लिए देना है, और MCQs तो फ़िज़िक्स के बुक के एंड पे भी नहीं होते, तो आप लोग बहुत परेशान होंगे कि हमने MCQs कहाँ से करने हैं। तो MCQs जो होते हैं आपने स्कॉलर के 5 पेपर बाय कर लेने हैं 5 ईयर्स के। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके पास स्कॉलर के 5 पेपर तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के तो बुक से आपके MCQ सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स और बायो के बुक से रेयर चांस होते हैं कि बुक वाले MCQs आएँ। तो आपने उसके जो स्कॉलर में दिए होते हैं ना, स्कॉलर के हर चैप्टर के उन्होंने सेपरेट 5 ईयर्स के 5 पेपर के सेपरेट MCQs बनाए हैं, तो आप लोग वो कर लिया करें, वो करके जाना है आपने। तो उसके लिए आपको एक दिन पूरा चाहिए होगा। तकरीबन वो 500+ MCQs होते हैं फ़िज़िक्स के स्कॉलर के 5 ईयर 5 पेपर में। हर चैप्टर के उन्होंने 100, 80 या 150 के करीब होते हैं, तो आपने वो सारे करके जाने हैं MCQs, और उनमें से ही रिपीट होते हैं। अगर 17 MCQs आ रहे हैं तो 15 MCQs आपके पक्के उसमें से होंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, उसकी डिवीजन किस तरह होगी, किस तरह शॉर्ट नंबर में नंबर दिए जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको इस तरह नंबर दिया जाएगा। एक तो आपका हो गया ना, फ़िज़िक्स में काफ़ी सवाल ऐसे हैं येस और नो वाले, तो आपने सिर्फ येस और नो में उसका सवाल का आंसर दे के ख़त्म नहीं करना, उसकी रीज़न आपने लाजमी देनी है। येस और नो का 1 नंबर नहीं आपको मिलेगा, 0.5 नंबर मिलेगा। एक तो हो गया उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी सॉल्व होती है, तो डेरिवेशन का 0.5 नंबर आपने थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, और 0.5 एक पूरा नंबर होता है रीज़न का। तो रीज़न आपने हर सवाल में, फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के हर सवाल में आपने रीज़न मस्ट देनी है, ठीक है। रीज़न के बगैर आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप येस और नो में सवाल आंसर देंगे तो आपको पूरा काट देगा आपका पेपर, मतलब सवाल काट देगा आपका। तो आपने उसकी रीज़न मस्ट देनी है जो भी सवाल आप कर रहे हैं। रीज़न का 1 नंबर, 0.5 नंबर आपके डेरिवेशन का, और 0.5 नंबर आपका येस और नो में आंसर है। और अगर किसी का येस और नो में आंसर नहीं है तो 2 नंबर, 1 नंबर डेरिवेशन का और 1 नंबर आपकी रीज़न का, ठीक हो गया। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि फ़िज़िक्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह नंबर मिलेंगे। तो एक दिन में आपने MCQs कर लेने हैं, एक दिन में आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके तकरीबन 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कौन सी बुक से तैयार करने हैं, तो स्कॉलर फ़िज़िक्स बेस्ट है फ़िज़िक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अजीम के नोट्स, लेकिन जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए हैं वो मेरे ख्याल से स्कॉलर नोट्स बेस्ट हैं। मैंने अपने टाइम में भी वही नोट्स यूज़ किए थे, ठीक हो गया। तो 2 दिन में हमारे हो गए MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 6 घंटे में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड करना है, क्योंकि 10 चैप्टर हैं आपके, ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं है। तो अगर आप आधे घंटे में भी एक चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो 6 घंटे में आपके ईज़िली हो जाएंगे 10 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होते हैं फ़िज़िक्स के, तो इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपके पास अभी टाइम आपके पास पड़ा हुआ है 20 दिन, लेकिन मैं आप लोगों को ये शेड्यूल बता रहा हूँ 15 से 20 दिन का। तो 15 दिन में भी आप रेडी कर सकते हैं, 20 डेज़ में भी आप शेड्यूल को फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह की है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसको 10 दिन में भी अपने शेड्यूल को फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी नील है तो आप कल फर्स्ट है तो कल से स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ ना आने से अच्छा आपके इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, कि आप मेरी बातों पे अमल करते हैं। मैंने ऐसे की वीडियो बनाई है, आपने उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और इंशाल्लाह वही वाले ऐसेज रिपीट होंगे इस साल। तो आपने उस ऐसे की वीडियो को लाजमी वॉच करके जाना है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश के पैराग्राफ्स भी बता चुका हूँ, और पेरेंट्स स्कीम की वीडियोस तो ऑलरेडी मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं कि आप कौन से चैप्टर्स कर सकते हैं और कौन से स्किप करके भी आप 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हैं। केमिस्ट्री में आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करके अच्छे नंबर 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक को छोड़ भी देते हैं तो आप 75 सिर्फ ऑर्गेनिक को करके ले सकते हैं।
अब फिज़िक्स के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं डेरिवेशन कैसे होगी, मतलब उसकी डिवीजन किस तरह होगी। तो एक नंबर उसका होगा डेरिवेशन का और एक नंबर उसका रीज़न होगा। फिज़िक्स के, बल्कि अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा होता है 4 नंबर का। एक नंबर आपका डायग्राम का, एक नंबर आपका थ्योरी का, एक नंबर आपका डेरिवेशन का और एक नंबर आपका थोड़ी एक्सप्लेनेशन का। 4 नंबर होते हैं फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के। एक नंबर डायग्राम, दोबारा बता रहा हूँ, एक नंबर डायग्राम हो गया और एक नंबर हमारा डेरिवेशन का हो गया, एक नंबर हमारा उसका रीज़न का हो गया और एक नंबर आपका हो गया उसकी जो आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है ना फर्स्ट में, उसका हो गया। तो 4 नंबर आपके फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। तो इस तरह इसकी डिवीजन होगी। तो फर्स्ट डे हमने एमसीक्यूज़ कर लिए, 500 प्लस एमसीक्यूज़ फर्स्ट डे में आपने करने हैं, किसी भी तरह करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं, तो आपको ईजिली आपके एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के सेकेंड ईयर के हो जाते हैं। तो उसके बाद आप फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं अभी से, तो आपको एमडी कैट में भी इजी होगा। और एमडी कैट की इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और मेरे पास अगर टाइम हुआ तो एमडी कैट की वीडियोस भी मैं आपको अपलोड करूँगा कि आपने एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी से क्लियर कर लें। फ़िज़िक्स का अब लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं? यूट्यूब पे कोई भी आप टॉपिक है, जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है फिज़िक्स का एक टॉपिक, आपको इसका नहीं कुछ समझ आ रहा तो इस पर एक लेक्चर ले लें जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, उसको आप, मैं टॉपिक को ना आधे घंटे में क्लियर कर लेता था अपने टाइम पे। मैं इस तरह ही करता था, जो मुझे टॉपिक नहीं आता होता था ना। अब इस तरह तो नहीं होता कि सारे टॉपिक्स नहीं आपके आते, कोई एक दो टॉपिक होता है जो इंसान को नहीं आता। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड वाला थोड़ा लंबा सवाल है, तो उसकी जो डेरिवेशन है मुझे मुश्किल लगती थी, तो समझने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब से लेक्चर लेके अच्छी तरीके से समझ लिया था, तो मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया था। आप लोग भी अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च करके उसको देख लिया करें, तो आप हो जाएगा आपका टॉपिक क्लियर। अब मैंने आपको बता दिया है कि एक दिन में आपने एमसीक्यूज़ करने हैं फ़िज़िक्स के, और एक दिन में आपके 6 घंटे में एक दिन में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और 6 घंटे में ही आपने न्यूमेरिकल्स अपने फ़िज़िक्स के करने हैं। आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, मतलब आपने 3 दिन में किसी भी तरह फ़िज़िक्स की रिवीजन को कंप्लीट करना है। एक दिन एमसीक्यूज़, एक दिन 6 घंटे में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं, और डिवीजन मैंने आपको बता दिया किस तरह उनके नंबर्स की होती है, और 6 घंटे में आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपने जो पास्ट पेपर हैं उसमें पास्ट पेपर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं 5 ईयर्स के, तो आप लोग इस ईयर के 2023 के बाय कर लें पास्ट पेपर, जो इसमें न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं हर चैप्टर के अलग-अलग, वो वाले न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल के लिहाज से हैं वो मैंने एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप वो जाके वॉच कर लें। इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल के इस ईयर किस में से ज़्यादा चांस है। ठीक हो गया। तो अब हमारी फ़िज़िक्स का भी शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट रह गया है बायोलॉजी का। अब हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ कि सेकंड ईयर की बायोलॉजी में आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है, उसकी डिवीजन किस तरह होगी। 3 दिन आपने दे दिए बायो को, 3 दिन आपने देने हैं फ़िज़िक्स को, और 2 दिन आपने देने हैं केमिस्ट्री को। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं बायो के। बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह डिवाइड होता है। बायो का अगर आपको कोई सवाल आया ना एग्ज़ाम्पल वाला, एग्ज़ाम्पल वाले में आपने अगर एग्ज़ाम्पल नहीं लिखी तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने एग्ज़ाम्पल लिखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल के बगैर सवाल आता है तो आपने उसको, मतलब ना उसकी एग्जांपल है ना उसकी डायग्राम है, तो आपने उसमें अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया और उसकी रीज़न दे दिया तो आपको 2 नंबर पक्के हैं। तो जो बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर सकते हैं। 4 तरीके बायोलॉजी के सॉल्व करने के मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप वो जाके वॉच कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने एग्जाम्पल वाले सवाल किस तरह करने हैं, जिसकी एग्जांपल नहीं है वो वाले सवाल किस तरह करने हैं, डायग्राम वाले सवाल किस तरह करने हैं। अगर आप डायग्राम वाला सवाल आता है तो अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास एक सवाल आया है, मतलब उसकी थ्योरी भी है डायग्राम भी है, तो अगर आप थ्योरी और डायग्राम दोनों बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप नहीं बनाते तो फिर आपको 1 नंबर थ्योरी से मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन की तरफ।
तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बायोलॉजी की डिवीजन इस तरह होती है कि 2 नंबर थ्योरी के, 2 नंबर डायग्राम के। जितनी आप बायोलॉजी में हेडिंग्स ज़्यादा बनाएंगे ना, उतने ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनानी है, डायग्राम तो आपने मस्ट बनानी है ना, 1 नंबर डायग्राम का मस्ट है। और उसके बाद आप जितनी हेडिंग्स बनाएंगे, जैसे रीजनरेशन एक टॉपिक्स है, अगर आपके बुक्स पे हेडिंग्स नहीं बनी हुई तो आप अपने सर से बनवा लिया करें। हमारे जो सर थे, सर हनीफ साजिद, तो हमें तो वो बना देते थे हेडिंग्स पेपर में। तो हम लोग तो पेपर्स में नहीं, हमारी बुक पे हेडिंग्स बना देते थे। जब सर हमें टॉपिक रीड करवाते थे ना, तो हमें वहाँ पे ही हमारी हेडिंग्स लगवा दिया करते थे। साथ साथ वाइट बोर्ड पे लिख देते थे, तो हम लोग हेडिंग अपनी पेंसिल के साथ अपनी नोटबुक पे या बुक पे अपनी जो थी, हम उसको लिख लेते थे हेडिंग्स को। तो सर का अच्छा होना भी बहुत किस्मत वालों का होता है। तो हमारे सर बहुत अच्छे थे सारे सब्जेक्ट्स के, तो उनकी दुआओं की वजह से ही आज हम लोग इतना कामयाब हैं। तो हेडिंग्स आपने मस्ट बनानी है, डायग्राम मस्ट बनानी है, और थोड़ी सी थ्योरी। 1 नंबर डायग्राम का और 3 नंबर आपकी जो होती है ना हेडिंग्स का, वो हो गया। ठीक हो गया। 4 नंबर आपके इस तरह डिवाइड हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में बायो के। तो अब आपने बायो की तैयारी किस तरह करनी है, कोई से 6 चैप्टर इसमें भी आपने सेलेक्ट कर लेना है लॉन्ग के लिए, जो आपको इजी लगते हैं। एक दिन में आपने सारे इसके MCQs कर लेने हैं। इसके भी तकरीबन 300 प्लस MCQs स्कॉलर के 5 पेपर में दिए गए हैं, तो आपने वो वाले लाजमी कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने एक दिन पूरा देना है, और एक दिन आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 9 डेज़ हो गए, 9 डेज़ हो गए, ठीक है। 3 दिन हम नहीं 8 डेज़ हुए। 3 दिन में हमने किया बायोलॉजी को, 3 दिन में हमने किया फिज़िक्स को, और 2 दिन में हमने किया केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री के MCQs बहुत आसान होते हैं। तो केमिस्ट्री एक दिन में शॉर्ट करें, एक दिन में लॉन्ग करें, और शॉर्ट के साथ आप MCQs भी कर सकते हैं। बुक के एंड वाले आपने देखने हैं, क्योंकि उसके तकरीबन 100 MCQs हैं सारे चैप्टर्स के मिला के। तो अगर आप बुक वाले कर लेते हैं तो आपको MCQs क्लियर हो जाएंगे केमिस्ट्री के। तो आपके 8 डेज़ में आपकी सारी रिवीजन हो गई। ठीक हो गया, 8 डेज़ में आपकी रिवीजन होगी। अब हम लोग हमारे बाकी कौन से सब्जेक्ट रह गए, इंग्लिश और उर्दू रह गए। अब इंग्लिश और उर्दू पे आप लोग 2-2 दिन भी दे सकते हैं, एक दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ना सिर्फ रीड ही करना होता है। जो कहानी है वो आपने अपने माइंड में बिठानी है, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करनी है, खुलासे वर्ड्स मीनिंग बस आपने इस शायर के नाम याद कर लेने हैं, और गज़ल के शायर के नाम, और नज़म के शायर के नाम, और सबक जो थे मुसन्निफ़ के नाम सारे आपने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। खुलासा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है जो गाइड्स पे दिया होता है। और उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन कितनी लेंथ होनी चाहिए हर चीज़ की, वो मैं वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। एक दिन आप उर्दू को दे सकते हैं, या मैक्सिमम 2 दे दें अगर आपकी एक दिन में रिवीजन नहीं हो रही। तो हमारे पास 10 डेज़ हो गए उर्दू, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। अब हमारे पास रह गया इंग्लिश पे आप 2 डेज़ दे दें। जिस तरह भी अब आपने प्रिपेयर करना है, आप 2 दिन में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आधे दिन में आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें ऐसे, क्योंकि आपकी इंग्लिश में है ना, ये इंग्लिश उर्दू में आपकी सेंस काम करती है, क्योंकि हम एक एक चीज़ तो आप दिमाग में बिठा नहीं सकते। अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं, आपको इंग्लिश से उर्दू करनी आती है किसी भी चीज़ की, और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगर आपको टेंसेस आपके क्लियर हैं, आपको पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर का पता है, तो आप उसको शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने इंग्लिश की हेडिंग्स बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की मतलब इंग्लिश के सेकंड ईयर की पूरी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप वो फेल होना तो पेपर में भूल जाएंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो दो दिन उर्दू को, 2 दिन इंग्लिश को, बाकी हमारे पास रह गए 3 दिन। 2 दिन आप मुतालिया पाकिस्तान पे दे दें, कोई से चैप्टर सेलेक्ट कर लें। उसकी नई बुक आई है, तो उसके तो 5 पेपर आपको नहीं मिलेंगे, तो आप उसको फिर देख लीजिएगा, या अपने सर से गाइड ले सकते हैं, वो आपको निशान लगवा दिए होंगे। 2 दिन पाक स्टडी पे दे दें, और 1 दिन आपने इस्लामियात पे देना है। इस्लामियात तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, उसमें हेडिंग्स बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में। जितनी हेडिंग ज़्यादा बनाएंगे उतने आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप, यार इस्लामियात तो 11th क्लास में होगी ना, हाँ, तो बस आपके कंप्लीट हो गए सारे सब्जेक्ट, उर्दू, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, बायो और वो, ठीक हो गया।
अब आपको मैंने 12 से 13 दिन में तैयारी करने का शेड्यूल बता दिया है। अगर आप मैक्सिमम 15 डेज़ पे भी इस शेड्यूल को ले जाते हैं तो आप लोग इजीली अपने मतलब कि तैयारी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इससे बेस्ट शेड्यूल आपको कोई नहीं बता सकता, और वो भी 15 to 20 डेज़। 20 डेज़ भी दे सकते हैं। अभी आपके पास 20 दिन पड़े हैं। अगर आप 12 या 15 डेज़ का शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया है। 3 दिन फिज़िक्स, 3 दिन बायो, 2 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन 6 दिन 8, 2 दिन इंग्लिश 12, और 2 दिन आपने देना है उर्दू को 13 14, और 1 दिन आप उसको दे दें, क्या कहते हैं, पाक स्टडी को दे दें 2 दिन। ठीक हो गया। तो 12 13 14 15 दिन में आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए 4 दिन चाहिए तो आप 20 डेज़ को भी शेड्यूल को सेट कर सकते हैं। तो कल से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।